अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमडी केट केमिस्ट्री प्रिपरेशन में चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 1 और जो टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। इससे पहले हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स या इन्हें हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड्स। ये तो बेसिक्स का लेक्चर मगर है इम्पोर्टेंट। अगर बेस अच्छा होगा तो आगे जो बड़े टॉपिक्स होंगे लिक्विड के वो हम इंशाल्लाह आसानी से समझ लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सॉलिड स्टेट लिक्विड और गैसियस स्टेट में फ़र्क है क्या, डिफरेंस है क्या यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है ना लिक्विड्स में सॉलिड्स में बिल्कुल वेरी मच क्लोज हैं और इनका जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो वेल ऑर्डर्ड होती है। ठीक है बाबा। और उसी की जगह पे अगर हम लिक्विड्स को देखें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कुछ दूर होते हैं, वेरी मच टाइट या क्लोज नहीं होते, जबकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा दूर दे आर वेरी मच फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम इस इमेज को देखें तो बिल्कुल वेरी मच क्लोज, कुछ दूर हैं और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं, इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेल ऑर्डर्ड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी कुछ ऑर्डरली होते हैं मगर वेल ऑर्डरली नहीं होते, जबकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत डिसऑर्डर फॉर्म में मौजूद होते हैं। अच्छा, ये कुछ लिक्विड स्टेट के एग्जांपल्स हैं। आयल्स लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म, ब्लड, मिल्क और मरकरी। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है, आखिर में हम डिस्कस करेंगे। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स में सबसे पहले जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो ये है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक सॉलिड्स। जैसे मैंने आपको कहा कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने दूर नहीं होते, ना ही वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर है। तो ऐसे समझे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं, वीक होते हैं, और गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। तो टू कीप द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन अ फिक्स्ड पोजीशन एज इन द सॉलिड्स। अच्छा, लिक्विड में ये होता है कि मॉलिक्यूल इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते कि उनका कोई फिक्स्ड शेप आ जाए। ठीक है बाबा। जैसे सॉलिड्स का अपना फिक्स्ड शेप क्यों होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसीलिए। पॉइंट नंबर 2, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैस स्टेट ऑफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो बात है क्या, अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखो ना कि अगर हम कहें कि आइस, वाटर और स्टीम तीनों का केमिकल फार्मूला तो सेम H2O, मगर उनकी स्टेट चेंज होती है। सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो आइस, लिक्विड फॉर्म में H2 आ जाए तो वाटर, और अगर गैसियस फॉर्म में आ जाए तो उसे हम कहेंगे स्टीम। जबकि तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीनों का मॉलिक्यूलर मास भी बिल्कुल सेम है। तो फ़र्क है क्या तीनों में? द मेजर डिफरेंस अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे आइस, वाटर और स्टीम वो है अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे भी सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम मोस्टली किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स या अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे। सो द लिक्विड्स हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस हैव अ निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं, जबकि सॉलिड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वही चीज़ मैंने आपको जो बताई कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, लिक्विड्स में कुछ कम होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, गैसेस में और बहुत कम या निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इसी वजह से गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, जबकि इन फोर्सेस की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से लिक्विड्स का फिक्स्ड या डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है मगर इनका डेफिनेट शेप नहीं होता। नाउ पॉइंट नंबर 3, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड और डेफिनेट वॉल्यूम। क्यों? कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कुछ करीब होते हैं, इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से लिक्विड्स विल हैव अ डेफिनाइट या फिक्स्ड वॉल्यूम। अच्छा, जो लिक्विड्स होते हैं, अच्छा इनके मॉलिक्यूल्स इतने भी क्लोज नहीं होते कि वो अपना कोई मखसूस शेप दे दें। तो याद करें, लिक्विड मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, दे विल टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। तो जिस कंटेनर में अगर हम पानी रखेंगे या लिक्विड रखेंगे तो वाट एवर विल बी द शेप ऑफ अ कंटेनर, दैट विल बी द शेप ऑफ दैट लिक्विड। सो पॉइंट नंबर 3, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड और डेफिनेट वॉल्यूम। सबब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए, सॉरी सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। द क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स गिव डेफिनेट वॉल्यूम। तो लिक्विड्स का क्यों है डेफिनेट वॉल्यूम? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो
क्लोज है एज कम्पेयर टू गैसेस। अच्छा, गैसेस के मालिक्यूल्स तो दूर हैं, इसीलिए उनका कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड और डेफिनाइट शेप। जैसे मैंने आपको कहा कि लिक्विड के मालिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली पैक नहीं होते सॉलिड मालिक्यूल्स की तरह, क्योंकि सॉलिड मालिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसीलिए सॉलिड्स विल शो अ डेफिनाइट शेप। अब लिक्विड्स का डेफिनाइट शेप क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके बीच में तो एक ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते और इनके कुछ मालिक्यूल्स फ्री हैं जो स्लिप करते हैं ऊपर। तो स्लिपिंग या फ्री मूवमेंट ऑफ द मालिक्यूल्स, लिक्विड मालिक्यूल्स की वजह से उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता। तो लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड और डेफिनाइट शेप। द फ्री मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स गिव्स नो डेफिनाइट शेप। तो याद करें, लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि उनके मालिक्यूल्स के बीच में सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। चलो सर, लिक्विड्स का कोई डेफिनाइट शेप भला क्यों नहीं होता अपना? क्योंकि इनके मालिक्यूल्स फ्री होते हैं। फ्रीनेस ऑफ द मालिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो डेफिनाइट शेप ऑफ द लिक्विड्स। नाउ पॉइंट नंबर 4, liquids are composed of molecules which are randomly arranged with less ordered arrangement of the molecules। जैसे मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वेल ऑर्डर्ड होते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। अभी आप देखो ना, ये मॉलिक्यूल इसके बाद ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसे आपको नजर आए, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इन क्रिस्टल लेटाइज। तो मॉलिक्यूल्स आर वेल ऑर्डर्ड इन केस ऑफ सॉलिड्स। अगर हम लिक्विड्स को देखें तो सॉलिड्स के कंपेयर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेल ऑर्डर्ड नहीं है। हाँ, अगर हम लिक्विड को कंपेयर करें विद द गैस मॉलिक्यूल्स, तो गैस मॉलिक्यूल्स आर लेस ऑर्डरली अरेंजमेंट, और ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ऑर्डरनेस 50% इंटरमीडिएट है। जबकि सॉलिड्स को अगर हम देखें तो ऑर्डरनेस सॉलिड्स में 100% है, लिक्विड्स में 50% और गैसेस में वो निग्लिजिबल या ना होने के बराबर होती है। तो दिस इज़ व्हाट द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, इसे हम कहते हैं ऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो वो लिक्विड्स में इंटरमीडिएट है। तो लिक्विड्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रैंडमली अरेंज्ड विथ लेस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सॉलिड्स में यहाँ पे क्या लिखा होगा? वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। और गैसेस में यहाँ पे क्या लिखा होगा? निग्लिजिबल या डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नाउ पॉइंट नंबर 6, केमिस्ट्री ऑफ द लिक्विड्स की, लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर, दैट इज व्हाई लिक्विड्स अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, सो लिक्विड्स आर एबल टू फ्लो फ्रीली। जैसे मैंने आपको कहा कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक नहीं है, ठीक है बाबा। जब वो टाइटली पैक नहीं है तो क्या होगा? थोड़ा वो स्लाइड करेंगे ऊपर, स्लिप करेंगे, थोड़ा मूव करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ी मूवमेंट बताऊं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स की, ये होगी कि अगर हम कहें ना सॉलिड का मॉलिक्यूल, तो सॉलिड का मॉलिक्यूल जस्ट वाइब्रेट करेगा एक जगह पे ऐसे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े मूव करेंगे, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वो इजीली फ्रीली मूव करते हैं। तो फिक्स्ड पोजीशन पे जब मूवमेंट जिस पार्टिकल के मॉलिक्यूल की हो उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल स्लाइड करेंगे, थोड़ा मूव कर लेते हैं। इस थोड़ी मूवमेंट होने की वजह से लिक्विड फ्लो करते हैं, और इसीलिए जितनी भी जगह अंदर खाली होती है किसी भी वेसल या कंटेनर के अंदर, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं क्या? लिक्विड्स। तो लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स कुछ फ्रीली मूव करते हैं, और जो अवेलेबल वॉल्यूम होता है इनसाइड द कंटेनर वो फुली ऑक्यूपाइड हो जाता है जितना लिक्विड मौजूद हो उस कंटेनर के अंदर। तो इस फ्रीली मूवमेंट की वजह से लिक्विड्स ऑक्यूपाई करते हैं अवेलेबल वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर। तो इसीलिए लिक्विड्स का खुद अपना वॉल्यूम होता है, दे विल नेवर टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जैसे गैसेस करती हैं। अच्छा, गैसेस में फ्री मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाट एवर इज द अवेलेबल वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर, दैट टोटल 100% अवेलेबल वॉल्यूम विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब कंटेनर खाली के अंदर अगर अवेलेबल वॉल्यूम 100% है तो जितना वॉल्यूम लिक्विड का होगा उतनी जगह वो अवेलेबल कर लेगा, बाकी जो ऊपर वाली स्पेस होगी इनसाइड द कंटेनर वो खाली रहेगी, वो वॉल्यूम ऑफ द एयर होगा। पॉइंट नंबर 7, लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसेबल देन गैसेस। हाँ, गैसेस इजीली कंप्रेस हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर हैं। तो अगर वो स्टेट ऑफ मैटर जिसके मॉलिक्यूल्स दूर है तो उसे हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। अगर सपोज एक बलून लें, आप उसके अंदर गैस डालें, एयर डालें, तो उस बलून को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो ईजिली हो जाएगी। उस बलून के जिसके अंदर अगर आप पानी या पत्थर डालें, तो बलून के अंदर पानी डाल दें, उस पानी को कंप्रेस करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस। या उसी बलून के अंदर अगर हम स्टोन डाल दें, पत्थर डाल दें, तो उसको भी आप कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देंगे तो वो डिफॉर्म हो सकता है, टूट सकता है,
मगर कंप्रेस नहीं होता। तो ईजिली विच स्टेट ऑफ मैटर जो है जिसे हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं वो गैस, दूसरे नंबर पे लिक्विड, तीसरे नंबर पे सॉलिड्स। सॉलिड्स तो कंप्रेस होते ही नहीं, निग्लिजिबल होते हैं, मगर जो लिक्विड्स है ना वो भी आसानी से कंप्रेस तो होते नहीं, मगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जब देते हैं तो लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड टू अ लिटिल एक्सटेंट, बाबा ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रिमूव करते हैं मगर बहुत ज़्यादा नहीं करते, इसीलिए उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव लो काइनेटिक एनर्जी एंड फ्री टू मूव। ठीक है बाबा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज हो जाती है। तभी तो अगर हम सॉलिड को हीट करें वो लिक्विड में चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल्स की स्पीड या वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से। हाँ, अगर उसी लिक्विड को और हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करेंगे और लिक्विड में से वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में अपनी बॉइलिंग पॉइंट पर। Point number 10 of the kinetic molecular theory of liquids. Liquid molecules are in clusters due to which they are closely held together. अच्छा, अगर क्लस्टर्स में आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो यहाँ पे अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को देखें तो बिल्कुल वेल ऑर्डर्ड में है, एक मतलब डेफिनाइट शेप में, ठीक है। जबकि हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 2, 3, इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म्स में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों? इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये क्लस्टर्स बन रहे हैं। अच्छा, गैसेस मॉलिक्यूल्स में निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई क्लस्टर्स या कॉलोनी फॉर्म नहीं होता। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कुछ क्लस्टर फॉर्म में भी होते हैं ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा ना, वाट एवर विल बी द शेप ऑफ कंटेनर दैट विल बी द शेप ऑफ अ लिक्विड। तो देखो जो कंटेनर का शेप है वही लिक्विड अपना यहाँ पे शेप शो कर रहा है। अच्छा, सॉलिड्स का अपना फिक्स्ड शेप भी होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, जबकि लिक्विड्स में क्या होता है कि लिक्विड्स के पास कोई फिक्स्ड शेप तो नहीं होता, दे विल टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर, जबकि लिक्विड्स का अपना मखसूस वॉल्यूम होता है। तो देखो दिस इज़ द टोटल अवेलेबल वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर, जबकि जितना लिक्विड है उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, जबकि ऊपर वाला जो वॉल्यूम है ना दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो लिक्विड्स का अपना डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है मगर फिक्स्ड शेप नहीं होता, दे विल टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। तो जैसा कंटेनर का शेप वैसा ही पानी का शेप, जैसा कंटेनर का शेप वैसा ही पानी का। तो एज द शेप ऑफ कंटेनर सो विल बी द शेप ऑफ अ लिक्विड। क्यों कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, फ्री मूव करने की वजह से जो अवेलेबल वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर होता है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जितना अमाउंट होता है लिक्विड का, फुल कंप्लीट नहीं करते गैसेस की तरह। अच्छा, देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट या फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स विल टेक द, अभी देखो ना यहाँ पे दिस इज़ द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो इसने यूज़ किया। अच्छा, ये बच गया, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट या फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स आल्सो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, जबकि गैसेस को अगर हम देखें तो वाट एवर इनसाइड द कंटेनर इज़ अवेलेबल वॉल्यूम, इस कंटेनर के अंदर जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम है दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो available volume inside the container is the volume of a gas. Available volume, total available volume inside the container is not the volume of a liquid because liquid have a definite or fixed volume. By the same way, solids have also a definite or fixed volume. Total volume of container is not the volume of a solid. Total volume या complete volume inside the container is not a volume of liquid. जबकि total available volume inside the container will be the volume of a gas. उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा कि किस स्टेट का वॉल्यूम अवेलेबल, किस स्टेट का वॉल्यूम डेफिनाइट या फिक्स्ड है या नहीं। तो पॉइंट नंबर 10 को रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन क्लस्टर फॉर्म ड्यू टू विच दे आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल स्पेसेस। अच्छा, द डिफ्यूजन एंड द एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड इज ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखो ना, आगे हम डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज एवापोरेशन, पर फिलहाल यहाँ पे ये कि जिस मॉलिक्यूल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, कंप्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा अगर डिफ्यूजन हम देखें तो वो गैसेस में होता है, दूसरे नंबर पे लिक्विड्स में और तीसरे नंबर पे सॉलिड्स में। अगर हम कंप्रेशन की बात करें, प्रेस करना, कंप्रेस करना, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इतने करीब होते हैं जो हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, ये टूट जाएगा सॉलिड, मगर कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अवेलेबल स्पेस इतनी है नहीं, जगह है नहीं कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाए, वो जगह ऑक्यूपाई कर ले। जबकि गैसेस मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, स्पेस
तो अगर हम यहाँ पे ऊपर पिस्टन रख के इसको प्रेस करें तो गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, और गैस मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज भी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो मेरे बच्चों, द डिफ्यूजन एंड एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड्स इज ड्यू टू फ्री मूवमेंट। अच्छा, लिक्विड में डिफ्यूजन, कंप्रेशन या एवापोरेशन कम होता है एज कम्पेयर टू गैसेज। तो एवापोरेशन तो मोस्टली हम लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 12, द डिस्टेंस इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स इज लेस एज कम्पेयर टू गैसेज। यही तो सबब है कि गैसेज का डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा है, लिक्विड्स का डिस्टेंस कम होता है अमंग द मॉलिक्यूल्स, इसीलिए उसका कंप्रेशन, उसका जो डिफ्यूजन है वो भी कम होता है। मगर लिक्विड्स डिफ्यूज़ होते हैं कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो ये पानी है, वाटर, इस पानी के अंदर हम अगर ब्लू इंक का एक ड्रॉप डालते हैं तो देखो ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है। तो मिक्सिंग का जो रेट है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इंक्रीज़ हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, गैसेस में इमीडिएटली होता है, अगर आप बॉडी स्प्रे ले लें, रूम के अंदर स्प्रे करें तो विद इन सेकेंड्स पूरे रूम के अंदर गैस मालिक्यूल्स या बॉडी स्प्रे के मालिक्यूल्स डिफ्यूज़ हो जाएंगे। क्यों? डिफ्यूजन का अमल बहुत ज़्यादा होता है गैसेस मालिक्यूल्स में, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द गैस मालिक्यूल्स वो निग्लिजिबल ना होने के बराबर होते हैं। जबकि लिक्विड मालिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट होते हैं और डिस्टेंस कम होता है। इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लो इन लिक्विड्स एज कम्पेयर टू गैसेस, और ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सो द डिस्टेंस इन द लिक्विड मालिक्यूल्स इज लेस एज कम्पेयर टू गैसेस। अच्छा, लिक्विड्स आर जनरली लेस डेंसर देन सॉलिड्स, एक्सेप्शन इज वाटर बट मोर डेंसर देन गैस। अच्छा, डेंसिटी ऑफ द वाटर आगे हम पढ़ेंगे इन मिलस बियर ऑफ वाटर में इन डिटेल में। तो याद करें डेंसिटी होती है क्या, क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। याद करें जिस स्टेट ऑफ मैटर में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोज होंगे तो समझो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज है तो समझो उसकी डेंसिटी कम है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक, इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी डेंसिटी कम होती है, और गैसेस की डेंसिटी और बहुत ज़्यादा कम होती है। एक पॉइंट यहाँ पे यह है कि जो लिक्विड और सॉलिड्स की डेंसिटी इक्विवेलेंट होती है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता जितना डिफरेंस होता है किसके बीच में, गैस और लिक्विड के बीच में। अच्छा, इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स होती हैं जैसे हम कहते हैं ना HTP, जिस पे टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो याद करें हमने पढ़ा है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस 22.4 dm³ होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे HTP पे। अगर हम 22.4 dm, जैसे ना देखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज 22.4 dm³, जो बराबर होता है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अगर हम यहाँ पे इसको फोकस करें, यहाँ पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट हमने कर दिया 22,400 cm³ में या ml में। तो इतना वॉल्यूम होता है गैसेस का, अगर 1 मोल ऑफ गैस का उठाएं। उसी टेम्परेचर पे अगर हम 1 मोल ऑफ लिक्विड उठाएं तो उसका वॉल्यूम कम होता है। कितना कम होता है? 10⁻100 cm³ या ml। तो देखो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो वॉल्यूम एट HTP द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज नॉर्मली 22,400 cm³, जबकि अगर वन मोल हम उसी लिक्विड का उठाएं, सपोज हम स्टीम का अगर 1 मोल उठाते हैं तो 1 मोल ऑफ स्टीम H2O गैसेस फॉर्म में उसका वॉल्यूम कितना होगा एट HTP 22,400 cm³। अगर 1 मोल हम वाटर का उठाएं H2O लिक्विड फॉर्म में तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? वो अंदाजन 10⁻100 cm³ या ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स लिक्विड्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन। उम्मीद है कि आप बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल सर सरफराज डिवीजन को। और जो स्टूडेंट्स हैं जो MD या कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टी हो रही है आप, तो आप उन बच्चों को सजेस्ट करें कि यूट्यूब चैनल सर सरफराज डिवीजन। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।